एक बच्चा कह रहा सर मैथ पढ़ने की स्ट्रेटजी बताएं। मैथ पढ़ने की स्ट्रेटजी है कि मैथ पढ़िए मन लगा के, ठीक। गौरव, रूही, उज्जवल, अनीश, सुधिंदर, राम राम भाई, आपको साउंड आ रही है मेरी? देखिए आज हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रतिशत। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं आज आपको एक ऐसा गोल्डन कंसेप्ट सिखाऊंगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जो पूरे अर्थमेटिक मैथ की एक तरफ से एक नींव है, एक जान है। अगर आप इस कंसेप्ट को ढंग से नहीं समझे तो आपके पूरे गणित में तकलीफ होने वाली है, अर्थमेटिक गणित में। तो आपको ये चीज ढंग से समझनी है कि सक्सेसिव क्या होता है, ठीक है भाई। मैं हर एक पहलू से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको 100 वैल्यू मान के भी समझाऊंगा, मैं आपको फॉर्मूले से भी समझाऊंगा, मैं आपको रेशियो से भी समझाऊंगा। तो तीनों तरीके से मैं समझाऊंगा। हालांकि हर टीचर केवल एक ही तरीका बताता है, लेकिन क्वेश्चन की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा तरीका आसान है, कौन सा नहीं है। वो आप खुद पे खुद पता लगा लोगे क्वेश्चन के डाटा को देख के। एक्चुअली में क्वेश्चन का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सवाल को सॉल्व करने के तरीके में। आप सवाल के अकॉर्डिंग अपना तरीका भी बदलते हो, ठीक है ना। अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? तो मैं आपको इसलिए तीनों ही पहलू समझाऊंगा कि मैं चाहता हूं कि आप सवाल को जल्दी से जल्दी करिए और आपको बहुत सारी चीजें उससे क्लियर भी होंगी। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। मेरे को कैट लेवल होगा भाई, परसेंटेज में मैक्सिमम लेवल होगा, बैंकिंग लेवल तक हम टच कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम भी हम बेसिक से लेके चल रहे हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन या बदलाव। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हिंदी बोलेंगे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए हमने परिवर्तन चेंज क्यों लिखा, क्योंकि चेंज दो तरीके से हो सकता है। किसी चीज को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो बदलाव दो तरीके से हो सकता है, बढ़ा के भी और घटा के भी। तो इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया है चेंज। अगर हम किसी चीज को बढ़ाएंगे तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव चेंज है, हम बढ़ा रहे हैं। आपकी पॉकेट में 100 रुपया है, वो कोई आदमी 120 कर देता है आपको, तो क्या हुआ है? बढ़ाया गया है, ये परसेंटेज पॉजिटिव चेंज हुआ है। अगर हम किसी वैल्यू को घटाते हैं तो क्या होता है दोस्तों? वो निगेटिव परसेंटेज चेंज है। आपको समझ में आई? ठीक है। दूसरी बात, आपको वर्ड समझ रहे हैं सक्सेसिव या फिर क्रमागत का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। किसी चीज को, किसी वैल्यू को लगातार कंटिन्यूअस बदलते जाना, ठीक है ना। किसी वैल्यू को लगातार कंटिन्यूअस बदलते जाना। हम हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को चेंज करते, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को चेक करते। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत, यानी कि लगातार ठीक है, चेंज करते रहना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई डाटा है, आप उसकी वैल्यू लगातार बदलते जा रहे हो। तो स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी और फाइनल चेंज होते होते फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, तो स्टार्टिंग से फाइनल के बीच का जो फर्क है, उस फर्क को परसेंटेज में काउंट करना ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहलाता है। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आती है? अरे बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि दोस्तों आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। अगर डाटा आसान है तो आप सवाल को 100 मान के कर सकते हो। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं।
मैं आपसे कहता हूं आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। कितने हैं? 100 रुपए हैं। ठीक है, अब एक बंदे ने आपको कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए। तो आपकी वैल्यू को 10% बढ़ाया। भैया आपकी पॉकेट में 100 रुपए, आपकी पॉकेट में 100 रुपए, अगर मैं इसको 10% बढ़ा दूं, कितना बढ़ा दूं? 10% बढ़ा दूं, तो 10% बढ़ाने पर बताइए आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 100 का 10% 10 रुपए होता है। 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो 10 रुपए बढ़ जाएंगे, तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे जी? अब आपकी पॉकेट में हो जाएंगे 110 रुपए। आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? अब 110 रुपए हो जाएंगे। तो अब जो करंट आपकी पॉकेट में है वो 110 रुपए। वर्तमान में आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं? 110 रुपए हैं। 110। अब इसी 110 को, अब 100 से मुझे कोई मतलब नहीं, आपकी पॉकेट में स्टार्टिंग में कितने थे? 100 रुपए थे। 100 रुपए को 10% बढ़ाया, अब कितना रुपया है पॉकेट में? 110 रुपया है। बोलो, इस 110 पे बात करो, 100 को भूल जाओ। करंट वैल्यू जो करंट वैल्यू है हमेशा उसको ही बदला जाता है। जो करंट वैल्यू है हमेशा उसको ही बदला जाता है, जो वर्तमान में है। आपकी पॉकेट में कितने थे? 100 रुपए थे। 10% बढ़ाया, तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो गए? 110 रुपए। तो करंट अमाउंट है, वर्तमान में कितना है? 110 रुपए। इसी 110 को मैं आपसे एग्जांपल ले रहा हूं, आपने 20% बढ़ाया। 110 को 20% बढ़ाया। तो ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को यही क्लियर नहीं होता है कि 100 को बढ़ाना है कि 110 को। तो हमेशा करंट वैल्यू को बढ़ाते जाना है। जो आपके पास इनिशियल थी, इनिशियल को चेंज करके नई वैल्यू आएगी। ये जो नई वैल्यू आ रही है, जो नई वैल्यू आई है, इसको चेंज करना है, फिर और नई वैल्यू आएगी। जो नई वैल्यू आई है उसको चेंज करना है, फिर और नई वैल्यू आएगी। फिर जो नई वैल्यू आई है उसको चेंज करना है, फिर और नई वैल्यू आएगी। तो हमेशा प्रीवियस वैल्यू को, करंट वैल्यू को बढ़ाते या घटाते जाते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? तो आपके पॉकेट में 110 रुपए, 110 को 20% बढ़ाया, तो मेरे प्यारे भाई 110 का 20% कितना होता है? 22 रुपए। 110 का 20% कितना होता है? तो आप कहोगे जी 22 रुपए। तो 110 को 22 रुपए बढ़ा दोगे तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएगा? 132 रुपए। कितने रुपए हो जाएगा दोस्तों? 132 रुपए। 132 रुपीज। 132 रुपीज। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम दोस्तों? आपकी पॉकेट में कितना हो जाएगा? 132 रुपए। ठीक है? एनी दिक्कत मेरे प्यारे भाइयों? आप बोलोगे सर नो दिक्कत, मजा आ रहा है, 132 रुपए। ठीक है ना? चलिए, तो अब वर्तमान में आपकी पॉकेट में कितने? अब वर्तमान में आपकी पॉकेट में कितने? 132 रुपए हैं। इसी 132 रुपए को मैं कहता हूं आपने 30% और बढ़ाया। इसी 132 रुपए का 30% आपने और बढ़ाया। 30%। इसी 132 को मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 30% और बढ़ाया। तो बताइए अब क्या हो जाएगा? आपकी पॉकेट में अब कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप ये कहोगे सर 132 का 30%, 132 का 30% कितना होता है? तो आप कहोगे सर ये होता है 13 3 दूनी 6, 39.6। कितना होता है? 39.6। सो 132 में 39.6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? अब आपकी पॉकेट में 9 2 11 का 1 हासिल 1 3 और 1 4 3 7, 171.6 रुपीज। 171.6 रुपीज। तो अब आपकी पॉकेट में 171.6 रुपीज हो गए। कितने हो गए? 171.6 रुपीज हो गए। बोलो हाँ। बस यहीं पे बात ले सकता हूं। ये चीजें आगे जहां तक जाओ वहां तक बढ़ाई जा सकती है। ये पैटर्न जितना आगे चाहो उतना लंबा खींच सकते हो। अब आप एक बात बताओ दोस्तों, इनिशियल की मैं बात करूं, आपकी पॉकेट में शुरुआत में कितने रुपए थे? तो आप कहोगे सर हमारी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे। इसी 100 रुपए को आपने सक्सेसिवली चेंज किया। देखो किरमागा चेंज किया है। 100 को बढ़ा के 110 किया, 110 को बढ़ा के 132 किया, 132 को बढ़ा के 171.6 किया। परसेंटेज की भाषा में बोलो तो 100 को पहले आपने 10% बढ़ाया। जो नई वैल्यू आई फिर उसने
उसको आपने 20% बढ़ाया, फिर जो नई वैल्यू आई आपने उसको 30% बढ़ाया, और ऐसा करने पर फाइनली आपके पॉकेट में कितने रुपए आए, आपके पॉकेट में कितने रुपए हो गए? तो आप कहोगे सर हमारी पॉकेट में हो गए 171.6 रुपए। तो आप बताओ, स्टार्टिंग में 100 रुपया था, फाइनल पॉकेट में 171.6 रुपया हो गया, मतलब 100 रुपया से बढ़ के कितना हो गया? 171.6। तो कितना परसेंटेज बढ़ा? तो आप कहोगे सर 100 रुपए में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है, यानी कि कितना बढ़ा? 71.6% आपका बढ़ा है। क्लियर है? बोलो। 71.6% आपका बढ़ा है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों नेट परसेंटेज चेंज, ये इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। इसी को बोलते हैं कि नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, कितना कुल इफेक्टिव बदलाव कितना आया है। नेट तो समझते हो ना, इफेक्टिव तो समझते हो ना, कुल कितना बदलाव आया है? तो आपका जवाब होगा सर जी हमारी पॉकेट का पैसा 100 से बढ़ के 171.6 हो गया, यानी कि 71.6% की कुल वृद्धि हुई है। हिंदी में बोलेंगे कुल परसेंटेज वृद्धि। ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। क्लियर है दोस्तों? क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया प्यारे भाइयों, बहुत सिंपल सा। ठीक है, फिर से समझाऊंगा नहीं मैं बिल्कुल भी, इसमें कुछ समझाने लायक था ही नहीं। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर या स्केलिंग फैक्टर बहुत प्यार से समझा रखा है। मैंने आपको ये बोला है, अगर आप किसी संख्या को 10% बढ़ाते हो, अगर आप किसी संख्या को 10% बढ़ाते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने उस संख्या को खुद का 110% कर दिया, 110% कर दिया। अगर आप किसी संख्या को 10% बढ़ाते हो तो आपने उस संख्या को खुद का 110% बना दिया, या फिर आपने उस संख्या को खुद का 1.1 गुना कर दिया, 1.1 से मल्टीप्लाई कर दी। आपकी पॉकेट में स्टार्टिंग में 100 रुपए थे, 100 रुपए को 10% बढ़ा है। 10% बढ़ाने का मतलब कितना है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1। आपने किसी संख्या को 20% बढ़ाया, 110 रुपए को 20% बढ़ाने का मतलब कितना है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2। भूपेंद्र ये मैंने एग्जाम्पल लिया, आप कुछ भी बढ़ा सकते हो। 132 रुपए को आपने 30% बढ़ाया, 30% का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? क्या आपको ये मेरी प्यारी सी बातें समझ आ रही हैं? तो आप बोलोगे हां जी सर, ये हमें आपकी बातें समझ आ रही हैं। एनी प्रॉब्लम दोस्तों, कोई तकलीफ? ये हमने 100 मान के किया। आप इस चीज को, क्लियर है? हां, आप इस चीज को एक्स में कैसे समझोगे वो भी आपको समझना चाहिए। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि आपकी पॉकेट में शुरुआत में x रुपए थे, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी पॉकेट में, सेम यही एग्जांपल लूंगा, आपकी पॉकेट में शुरुआत में x रुपए हैं। ध्यान से सुनिए, x रुपए हैं। आपने क्या किया? आपने उसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज किया है। पहले क्या किया? पहले आपने 10% बढ़ाया है, फिर 20% बढ़ाया है, फिर 30% बढ़ाया है। जिसको नहीं पता मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, वो लेक्चर बंद करके पहला लेक्चर पढ़े परसेंटेज का। आपकी पॉकेट में x रुपए, सभी बच्चे चीख के बताएंगे एक आवाज में, आपकी पॉकेट में x रुपए। अगर मैं 10% बढ़ा दूंगा, अगर मैं 10% बढ़ा दूंगा तो आपकी पॉकेट में अब कितने रुपए हो जाएंगे? x का 1.1 टाइम्स, x का 1.1 टाइम्स, x का 110% हो जाएंगे। 110% का मतलब ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 110% का मतलब ही 1.1 है। बात समझ में? आपकी पॉकेट में अगर x रुपए हैं, आप उसको 10% बढ़ाओगे तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? x इंटू 1.1,
x इंटू 1.1। क्लियर है? कोई तकलीफ क्या, कोई परेशानी? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक, यानी कि अब आपकी पॉकेट में दोस्तों इतने रुपए, अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो गए? x इंटू 1.1, इतने रुपए हो गए x इंटू 1.1। फिर आपने 20% बढ़ाया, इसी पैसे को आपने 20% बढ़ाया। 20% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1.2। 100% को 20%, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 100 को 20% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 120%। 120% का मतलब क्या होता है? 120 बटा 100, 1.2। यानी कि आपकी एक 20% बढ़ाओगे तो अब कितने रुपए हो जाएंगे आपके पॉकेट में जी? तो आप बोलोगे 1.2। यानी कि अब आपके पॉकेट में इतने रुपए हैं। आपके पॉकेट में कितने रुपए? इतने रुपए हो गए। आप बोलोगे हां जी सर। एनी प्रॉब्लम? अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए, मल्टीप्लाई बाई 1.2। फिर आपने इसको 30% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 30%। 100% को 30% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 130%, 130%। 130% का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 130 बटा 100, 1.3। 1.3 यानी कि अब आपके पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे जी? 1.3। 1.3 कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों? 1.3। एनी प्रॉब्लम प्यारे भाइयों? एनी प्रॉब्लम? कोई तकलीफ, कोई समस्या? 1.3। ठीक है? क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? 1.3 यानी कि अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में x रुपए थे, अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में x रुपए थे, तो अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए हो गए। बताओ, गुणा करके बताओ जरा, ये कितना हो गया? मैं कर देता हूं, क्यों टाइम वेस्ट करें अपना इसमें। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.2 इंटू 1.3, यह आएगा 1.716। वहीं से भी आना है 1.716। यानी कि अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में x रुपए थे तो अब आपकी पॉकेट में हो जाएंगे जी 1.716 रुपए। अब कितने रुपए हो जाएंगे आपकी पॉकेट में? 1.716x रुपए। बताइए, बोले क्या इसमें कोई तकलीफ नजर आती है? x रुपए से बढ़कर आपकी पॉकेट में कितना हो गया? 1.716x रुपए। तो भाइयों, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब एक तरीके से क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब कोई और नहीं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करना। सक्सेसिव परसेंटेज कुछ और नई चीज नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, किसी संख्या को 10% बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है और 30% बढ़ाना है सक्सेसिवली। सक्सेसिवली का मतलब किसी संख्या को लगातार 10%, 20%, 30% बढ़ाइए। 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 1.1। 10% का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा जी? 1.1। 1.1 से गुणा कर दी। 20% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब 1.2। 20% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2। 1.2 से गुणा कर दी। 30% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3। 1.3 से गुणा कर दी। मतलब ये जो गुणा का साइन है दोस्तों, ये जो गुणा का साइन है, ये जो गुणा का साइन है, ये अपने आप में क्या डिनोट करता है? ये अपने आप में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को बताता है। जहां भी गुणा का साइन आएगा तो आप तुरंत समझ जाना, सर ये क्या है? ये तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही गुणा है। गुणा ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा ही लगातार प्रतिशत परिवर्तन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है दोस्तों? क्या आपको मेरी बात समझ में आती है प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे दुश्मनों? क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? ठीक है।
हम हमेशा नेट होते, नेट का मतलब क्या होता है भाई, बिजनेस में प्रॉफिट कैसे नापते हो, स्टार्टिंग में बिजनेस में कितना पैसा लगाया था और आज मेरी जेब में कितना पैसा है, यही तो प्रॉफिट है। आपकी पॉकेट में शुरुआत में कितने रुपए थे, एक्स रुपए थे। आपकी पॉकेट में शुरुआत में कितने रुपए थे, एक्स रुपए थे। लेकिन आज आपकी पॉकेट में दोस्तों, आज आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं, आज आपकी पॉकेट में इतने रुपए हैं। तो आप मुझे खुद एक बात बताइए, एक्स रुपए से बढ़ के इतने रुपए हो गया, बताइए कितने परसेंटेज बढ़ा है, कितने परसेंटेज बढ़ा है बच्चों। क्या तुम नहीं बता सकते, एक्स रुपए से बढ़ के इतने रुपए हो गया, तो ये 71.6% बढ़ा है। 71.6%। चाहे आप ऐसे बात करिए, चाहे आप ऐसे बात करिए, दोनों बातों का एक ही मतलब है। क्लियर है? तो मैंने आपको दोनों तरीके समझाए, 100 मान के, ये 100 मान के, और ये जो है तुम्हारा आपका एक्स मान के। ठीक है? किसी की कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका और गोल्डन तरीका, मैं आपको सेम चीज समझाना चाहता हूं रेशियो मेथड से। दूसरा तरीका और गोल्डन तरीका आपको समझना है दोस्तों, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड बहुत प्यार से आप मेरी चीजों को समझिएगा। मैं एग्जाम्पल वही ले रहा हूं, डाटा वही ले रहा हूं। किसी संख्या को दोस्तों आपने 10% बढ़ाया, किसी संख्या को दोस्तों आपने 10% बढ़ाया, फिर जो वैल्यू आई आपने उसको 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया। तो आपको यह पता लगाना है कि 10%, 20% और 30% सक्सेसिव चेंज का, 10%, 20%, 30% के सक्सेसिव चेंज का नेट इक्वलेंट सिंगल परसेंटेज चेंज क्या होगा, ये आपको लगाना है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। रेशियो मेथड से कैसे पता लगाएंगे कि किसी संख्या को अगर हम 10%, 20% और 30% सक्सेसिवली बढ़ाएं तो नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। 10% आप कुछ मत करो, अगर आपको रेशियो मेथड से करना है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों, 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। आपने किसी संख्या को 10% बढ़ाना है। 10% का मतलब आपको संख्या अगर पहले 10 थी, इधर आपको इनिशियल वैल्यू लिखनी है, इधर आपको फाइनल वैल्यू रखनी, इधर आपको इनिशियल वैल्यू लिखनी, इधर आपको फाइनल वैल्यू लिखनी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अगर 10 थी तो आप 1 बढ़ा दोगे तो बढ़ा के कितना हो जाएगा जी, 11। 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 11। रेशो में ऐसे सजा के लिखना, 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 11। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ आती है। 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 1/5। 1/5 बढ़ा रहे हो तो प्लस करेंगे, घटा रहे हो तो माइनस कर रहे हैं। आपको हर एक परसेंटेज को इस तरीके से सजा के लिखना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 1/5 बढ़ाओगे सक्सेसिवली, इसका मतलब क्या है कि 5 से बढ़ के संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी दोस्तों संख्या, 6। 5 से बढ़ के 6। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर। 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 3/10। 3/10 का मतलब यह दोस्तों कि अगर कोई संख्या 10 है तो 3 बढ़ाओगे तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 13। 13। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? 10% बढ़ाने का मतलब 10 से 11। 20% बढ़ाने का मतलब 5 से 6। 30% बढ़ाने का मतलब 10 से 13। रेशियो में लिख लिया, रेशियो में लिख लिया कि नहीं लिख लिया? और अभी अभी तुम्हें समझा के बैठा हूं, अभी अभी तुमको मैंने समझाया कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। गुणा ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होती है। तो सीधी सूदी गुणा करो। ये इनिशियल डाटा है, ये फाइनल डाटा है, इनकी सीधी सीधी गुणा करो। सीधी सीधी आप इनकी गुणा करिए, सीधी सीधी गुणा करो। जैसे सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 10 दूसाम 100 पंजे 500, 500। और इधर कितना आ जाएगा दोस्तों, 500। इधर कितना आ जाएगा, आप यहां पे देखिए,
11 छिंग 66 इंटू 13, 780 प्लस 78, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 858, 858 ये आ जाएगा 500 रेशियो 858, 500 रेशियो 858। मतलब मैं आपसे कह सकता हूं, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा सभी मेरे दोस्त, अगर आपकी पॉकेट में 500 रुपए हो, अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में 500 रुपए हो, अगर आपकी पॉकेट में मैं 500 रुपए धरूं कि ले ये बेटा 500 रुपए, अगर उस 500 रुपए को पहले 10% बढ़ाया जाए, फिर सक्सेसिवली 20% बढ़ाया जाए, फिर सक्सेसिवली 30% बढ़ाया जाए, तो बढ़ाने के बाद वही 500 रुपए आपकी पॉकेट में बढ़कर 858 रुपए बन जाएंगे। वही 500 रुपए आपकी पॉकेट में 858 बन के निकलेंगे। अगर मैं आपकी जेब में 500 रुपए का नोट डालूं और पहले मैं उसकी वैल्यू को 10% बढ़ाऊं, फिर सक्सेसिवली 20% बढ़ाऊं, फिर सक्सेसिवली 30% बढ़ाऊं, तो वही 500 रुपए 858 रुपए बन के निकलेंगे। मतलब इनिशियल वैल्यू 500 है तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी? 858। यानी कि वैल्यू 500 से बढ़ के 858 हुई, तो चेंज कितना आया? आप बताइए चेंज कितना आया? यानी कि ये आया चेंज 358 रुपए का, चेंज आया 358 रुपए का, 358 का चेंज कितना है? 358 का। लेकिन आपसे पूछा परसेंटेज चेंज कितना आया, परसेंटेज चेंज कितना है मेरे प्यारे भाई? तो परसेंटेज चेंज कितना आया बताओ जरा, परसेंटेज चेंज। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, सभी लोग मेरी बातों को बहुत प्रेम भाव से समझेंगे, प्रेम भाव से, कि 500 रुपए 858 हो गए तो कितने बढ़े? 358 बढ़े, 358 बढ़े ओवर 500, ओवर बेस क्या है? 500। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%, तो कट जाएगा, कितना आएगा दोस्त? 71.6%, 71.6% इंक्रीज। यानी कि परसेंटेज चेंज कितना है? 71.6%। तो रेशियो से भी कितना है? 71.6%। क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है, कोई समस्या है? विकास में सब बताऊंगा। एक्चुअली में इस बात में कितने बच्चे इतने समझदार हैं जो ये बात समझ गए कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको तरीका बताया और ये जो तरीका, तीनों बातें एक ही हैं। ये जो मैंने आपको बताया तीनों बातें एक ही हैं, ये बात एक ही है। नहीं समझोगे? अभी समझाते, अशोक ढंग से समझिएगा, ढंग से समझिएगा। मैं यहां कोने में चला जाता हूं थोड़ी सी देर के लिए, सभी लोग ढंग से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, आपकी पॉकेट में x रुपए, आपकी पॉकेट में x रुपए, आप बोलोगे जी सर बढ़िया, आपकी दया है, मेरी पॉकेट में x रुपए स्टार्टिंग में, आपने उसको 10% बढ़ाया, 10%। अगर आपकी पॉकेट में x रुपए हैं, आप उसको 10% बढ़ाओगे, 10%, तो आप ये कहोगे सर 10% बढ़ाने का मतलब है कि अब वो 11/10 गुना हो जाएंगे। अरे भैया लोग, किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे, अगर किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे या फिर 1/10 बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगी? वह संख्या 11/10 गुना हो जाएगी ना, 11/10 गुना हो जाएगी। तो आप बोलोगे हाँ जी सर 11/10 हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप, यानी कि आपकी पॉकेट में अब इतने रुपए हो जाएंगे दोस्तों, मुझे लगता है ये बात सभी लोगों को समझ आती है, क्लियर है? इनटू अगर आप 20% बढ़ाओगे, सक्सेसिवली 1/5 बढ़ाओगे, अगर 1/5 बढ़ाओगे तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 6/5। 1/5 बढ़ाओगे तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? इंटू 6/5, 6/5। यानी कि अब आपकी पॉकेट में दोस्तों इतने रुपए हो गए, अब आपकी पॉकेट में इतने रुपए, क्लियर है? फिर आपने इसको 30% बढ़ाया, 3/10। अब 3/10 बढ़ाओगे तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? गुणा 13/10, गुणा 13/10। यही दोस्तों, यही है। आप बोलोगे यही, बिल्कुल सर। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर आपकी पॉकेट में इनिशियल में x रुपए हैं,
अगर आपकी पॉकेट में इनिशियल में x रुपए हैं तो फाइनली आपकी पॉकेट में, फाइनल आपके पॉकेट में इतने रुपए हो जाएंगे। बोलो, इनिशियल में अगर x रुपए हैं तो फाइनल आपकी पॉकेट में इतने रुपए हो जाएंगे। x रुपए से बढ़ के ये हो जाएंगे। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि परसेंटेज में कितना परसेंट बढ़ा, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। तो जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो रेशियो ले लेते। क्यों इसको सॉल्व करें? अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे भैया गधों की तरह, तो सॉल्व करने पर ये आएगा, सॉल्व करने पर ये आएगा 1.716x। x से 1.716x हो जाने का मतलब 71.6% बढ़ जाना है भाई। लेकिन आपको ये तो करना नहीं भैया, यही तो बात है। 1.1 का मतलब 11/10, 1.2 का मतलब 6/5, 1.3 का मतलब जो है 13/10। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। तो हम ऐसा क्यों करें? अगर मैं आपकी कैलकुलेशन को आसान करना चाहता हूं तो मैं रेशियो ले लेता हूं। अगर आप रेशियो लोगे इनिशियल से फाइनल वैल्यू का, तो ये x से x तो कट जाएगा, ये x से x तो कट जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये 10 इंटू 5 इंटू 10 ये बटे में आ रहा है, 10 इंटू 5 इंटू 10 बटे में आ रहा है। तो पूरे डाटा को 10 इंटू 5 इंटू 10 से गुणा कर दो तो क्या आएगा 10 इंटू 5 इंटू 10, 10 इंटू 5 इंटू 10 रेशियो 11 इंटू 6 इंटू 30 नहीं हो गया? 11 इंटू 6 इंटू 30 नहीं आया कि नहीं? यही आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसी बात को, सेम इसी बात को हमने इस तरीके से लिखना सीख दिया। केवल लिखने का तरीका बदला है, हम लोगों ने केवल लिखने का तरीका बदला है, अंदर का प्रोसेस सेम है। इसी बात को हमने ये स्टेप खत्म करके डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंचने के लिए ही ये रेशियो मेथड इजाद किया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसकी आपको यहां पे सीधी सीधी गुणा करनी है, इसकी आपको यहां पे सीधी सीधी गुणा करनी है, और ये गुणा कर लिया आपने। चेंज तो सेम ही आ रहा है। अरे बोलो, आप देख रहे हो ना सेम ही है। 500 रेशियो 858। तो आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज समझ में आया? गुणा का मतलब ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, गुणा का मतलब ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। अरे बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है? ठीक है, अब भी किसी को ना समझ में आए तो रो लो थोड़ा, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए, अगर डाटा आसान है, अगर डाटा आसान है ना, तो आप 100 मान के सवाल को कर सकते हो, 100 मान के कर सकते हो, जैसे 10, 20, 30, 25, 40। क्लियर है? लेकिन अगर डाटा टिपिकल है, अगर डाटा टिपिकल है तो आप उसको 100 मान के नहीं कर पाओगे, फिर आपको रेशियो मेथड ही करना पड़ेगा। क्लियर है? मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि आपने किसी संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया, 16 सही 2/3% बढ़ाया, फिर आपने 7:1/7% बढ़ाया, 7:1/7% बढ़ाया, ठीक है? फिर आपने उस संख्या को कितना कर लेते हैं भाई, 15% डिक्रीज किया। बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? आपने किसी संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया, फिर 7:1/7% बढ़ाया, फिर 15% घटाया। बताइए उस संख्या में नेट इफेक्टिवली परसेंटेज चेंज कितना होगा? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। करिए कमेंट। रुक कैसे जाता है यार बीच में? मतलब आपकी पॉकेट में जो था
पहले मैंने उसको 16 सही 2/3% बढ़ाया, फिर 7:1/7% बढ़ाया, फिर 15% घटाया। बताइए उस संख्या में नेट प्रतिशत चेंज कौन सा होगा? पहला वाला मेथड था 100 मान के। अगर डाटा आसान है तो आप सवाल को 100 मान के कर सकते हो। फिर हो गया आपका मल्टीप्लाइंग वाला तरीका, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर को। और फिर हो गया आपका रेशियो वाला तरीका, ये आपका रेशियो वाला तरीका है। मल्टीप्लाई, मैंने ये तरीका केवल आपको इसलिए समझाया क्योंकि मल्टीप्लाई करने में तो टाइम खराब होगा, केवल इसलिए समझाया कि गुणा का मतलब ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। गुणा का मतलब ही, गुणा क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। आपको सवाल समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुम्हें कुछ भी समझ आता है? हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी पॉकेट में जो भी था, जो इनिशियल वैल्यू थी, सवाल मेरा यह है कि आपके पास कुछ भी, जो भी इनिशियल संख्या है, जो भी इनिशियल डाटा है, आप पहले उसको 16 सही 2/3% बढ़ाओ। तो 16 सही 2/3% बढ़ाने के बाद एक नई वैल्यू आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर नई वैल्यू आ जाएगी 16 सही 2/3% बढ़ाने के बाद। अब ये जो नई वैल्यू आई है, इसी नई वैल्यू को आप वापस 7:1/7% बढ़ाओ, 7:1/7% बढ़ाओ, तो एक और नई वैल्यू आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगी। अब ये जो नई वैल्यू आई है, इसको वापस से 15% घटाओ। तो 15% घटाने के बाद जो आपके पॉकेट में बच रहा है वो फाइनल है, वो है फाइनल वैल्यू, वो फाइनल वैल्यू है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में कुल बदलाव कितने का आया है? अरे कुल बदलाव कितने का आया है? अरे बुद्धि काय को नहीं है तुम्हें? पहले संख्या को 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, 1/6। आप किसी संख्या को 1/6 बढ़ाओगे तो 6 से बढ़ के 7 हो जाएगी, 6 से बढ़ के हो जाएगी 7, 6 से बढ़ के 7। 7:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/14, 1/14, 1/14, यानी कि 14 से बढ़ के क्या हो जाएगा? 15, 14 से 15। बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, घटा रहे हैं तो नेगेटिव। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 3/20, घटा रहे हो। सबने गधों की तरह गलती कर दी होगी, 3/20, 3/20 घटा रहे हो। 15% घटाना, 15% घटाने का मतलब यह है कि अगर 20 है तो 20 से 3 घट के क्या हो जाएगी? 17, 17। आपको निकालना है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और सक्सेसिव का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ सक्सेसिव? दैट इज गुणा। व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ सक्सेसिव? दैट इज मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना है। 15%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, तो 15% का 3/20 नहीं होगा? मंद बुद्धियों, सीधी सीधी गुणा करो, सीधी सीधी गुणा। ध्यान से सुनिएगा आप भैया, ये है जब आप ऐसे गुणा करते हो तो कट जाती है ना, जैसे यहां पे 6 और 10 कट रहा था 2 से, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो चीजों को सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, काटा भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि गुणा करना सीधी शुरू कर दी, नहीं, जो चीजें कट सके उसको काट लो। भैया ये फाइनल है, ये इधर का डाटा इनिशियल है, तो जो कट जाए वो काट लो। आप ये देखे 7, इधर की और उधर की वैल्यू कटेगी। 7 से 14 कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है, काट लो इसे। जितना चीजों को सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल करो। यहां 6 है, 15, देखो किससे कट रहा है? 3 से। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, मैंने 3 से काट लिया। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, काट लिया। ठीक है, अब तो कुछ नहीं कट सकता, अब भी कट जाएगा। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से 20 4 बार, 5 चौक 20। और तो कटेगा? नहीं कटेगा। काट लो जहां तक हिम्मत हो। तो आप देखो इधर सीधी सीधी गुणा करो, क्या बच रहा है? 2 दूनी 4 चौक 16, इधर 16।
इधर इधर क्या बच रहा गुणा के, एक एकम एक इंटू 17, 17, 16:17, यानी कि इनिशियल से फाइनल का चेंज क्या है, 16 और 5, 17। मतलब अगर मैं आपके पॉकेट में 16 रुपए डालू ना, अगर मैं आपकी पॉकेट में 16 रुपए डालूंगा, 16 रुपए, अगर 16 रुपए को मैं 16 सही 2/3% बढ़ाऊं, फिर 7:1/7% बढ़ाऊं, फिर 15% घटाऊं सक्सेसिवली, तो वो 16 रुपए 17 रुपए बन के निकलेंगे। 16 रुपए कितने बन गए, 17 इनिशियल। ये 16 क्या है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू अगर 16 है तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 17। कोई संख्या 16 से 17 हुई है, इतना 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 लठ बजाने के बाद, चेंज करने के बाद ये हुई है, तो कितना चेंज आया जी, 1/16 का। 16 पे 1 का चेंज आया, और 1/16 पॉजिटिव है, 16 से 17 हुआ, बढ़ा है, तो कितना, 6.25%। 6.25%, यानी कि जो नेट परसेंटेज इंक्रीज होगा वो 6.25% होगा। दैट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज। इंक्रीज है चूंकि बढ़त है तो इंक्रीज है, घटेगा तो डिक्रीज होगा। बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ले रहे हैं, घट रहा है तो निगेटिव लेना है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अरे यार बोल दो भाई, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कुछ है? सर हमारा ब्रेकअप हो गया तो क्या करूं मैं, क्या करूं बताओ? तुम्हारे दुख में शामिल हूं, अच्छा किया। आ गया सभी को समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चलें, बहुत सिंपल है, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। वेरी इजी चीज, मैं आगे बढ़ जाता हूं मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, मेरे टिकाऊ भैया। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको रेशियो समझाया, मैंने आपको यह समझाया कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करना होता है। आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सब लोग जानेंगे फॉर्मूला मेथड, और ये फॉर्मूला भी बहुत काम की चीज है, इसको हल्के में मत लेना। फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड नहीं पूजा, चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, इफ ए नंबर इज सक्सेसिवली, if a number is successively changed, if a number is successively changed by X% and Y%, X% and Y%, then net percentage increase, then net percentage increase equal to net percentage change equal to, अगर हम किसी संख्या को सक्सेसिवली X% और Y% चेंज करें, राजीव मैं हिंदी में ही बोलूं, कोई फारसी नहीं है। अगर हम किसी संख्या को सक्सेसिवली X% और Y% चेंज करें तो संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो X प्लस Y प्लस XY बटे 100% होगा। X प्लस Y प्लस XY बटे 100% होगा। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आती है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ आती है।
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। अगर आप हिंदी में लिख लो ना, हिंदी में बोल तो रहा हूं, किसी संख्या को आप x% और y% से क्रमागत चेंज करो तो नेट परसेंटेज चेंज जो होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% होगा। क्लियर है? सक्सेसिवली का हिंदी अखिलेश क्रमागत कितनी बार बताएं यार तुम्हें? भैया यार मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी संख्या को, देखिए मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने किसी संख्या को 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया तो बताइए उस संख्या में कितने परसेंटेज चेंज आएगा? कोई बताएगा मुझे? आपने किसी संख्या को 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया तो आप एक बात बताइए उस संख्या में कितने परसेंटेज चेंज आ जाएगा? नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? अरे 3 सक्सेसिव के भी लिए लगा देंगे भाई, थोड़ा पेशेंस तो रखो यार, सब बताऊंगा हैं। अगर आप इसको, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने 10 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया तो 30 बढ़ गया। 30 नहीं बढ़ेगा बच्चे, ऐसे नहीं होता। अगर आपके पास 100 रुपए तो 100 को आप 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। फिर 110 को 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? तो आप 22 बढ़ाओगे तो 132 हो जाएगा ना, 132। तो नेट चेंज क्या है? 100 से बढ़ के 132 हुआ तो नेट चेंज 32% आया कि नहीं? यानी कि 10% और 20% का सक्सेसिव इफेक्टिव कितना आएगा? 32%। 10% और 20% का इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना आएगा? 32%। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है मन? सबको समझ में आया? आप फॉर्मूले से करिए, भाई 10 प्लस 20, आपने पहले 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया। अगर बढ़ाते हो तो पॉजिटिव साइन और घटाते हो तो निगेटिव साइन। 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20 बटे 100 कितना आ जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे 30 प्लस 200 बटे 100 2, यानी कि 32%। तो 32% आएगा नेट परसेंटेज इंक्रीज की नहीं। क्लियर है? सबको समझ में आया? जिसको ना समझ में आए वो डूब जाओ कहीं, गधा। ठीक है, अब ये आया कहां से मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। मैं आपसे कहता हूं कि कोई संख्या 100 है, 100 से समझाता हूं। आपके पास 100 है, 100 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। ध्यान से सुनिएगा, 100 है। अगर आप कोई संख्या 100 है, 100 को अगर आप x% बढ़ाओगे तो संख्या क्या हो जाएगी? अगर 100 है, 100 को x% बढ़ाओगे तो बताइए संख्या क्या हो जाएगी? रेशो से भी सेम आ गया है, रेशो से भी सेम ही आएगा। पर मेरी बात का भी थोड़ा अर्थ समझिए, थोड़ा पेशेंस रखो, एक साथ मत बौखलाया करो, थोड़ा धैर्य रखो यार। कलयुगी मानव क्यों बन रहे हो तुम हैं? कोई संख्या 100 है, 100 को x% बढ़ाएंगे तो बताइए संख्या क्या हो जाएगी? 100 का x% क्या होता है? 100 का x% आप निकालोगे तो x ही होता है कि 100% का मतलब होता है 1 गुणा x 1 होता है। तो 100 को अगर आप x% बढ़ाएंगे तो संख्या हो जाएगी जी बढ़ के 100 प्लस x, 100 प्लस x। अब ये संख्या होगी 100 प्लस x। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? क्या आपको ये समझ में आया? बोलो। 100 प्लस x। हमने बोला है कि x% और y% सक्सेसिव इंक्रीज करना है, तो अब संख्या होगी 100 प्लस x। इसको y% बढ़ाइए, 100 प्लस x को y% बढ़ाओगे तो बताइए नई संख्या क्या हो जाएगी? 100 प्लस x को y% बढ़ाओगे, लाइव है मोहित, बिल्कुल लाइव है यार।
हमारी ऐसी तैसी मयंक है। 22 फरवरी आज की डेट है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा मोदी रोजगार दो, और तुम सब गधे हो। लिख लो अपनी कॉपी में, लाइव है। ये भी लिख लेना, गगन सर ने लाइव 22 फरवरी 8:54 पे लाइव पूछने वालों को गधा घोषित किया था, और हम अपनी कॉपी में लिख लेते हैं, अपने बच्चों को भी दिखाएंगे, पोतों को भी दिखाएंगे। लिख लो कॉपी में। तुम्हारा नाम लेने बैठे कि पढ़ाने बैठे? तुम इतने इंपॉर्टेंट हो? तुम्हारा कोई महत्व है इस दुनिया में? कोई महत्व है, कोई इज्जत है, कोई रेस्पेक्ट है? बताओ कि तुम्हारा नाम ले, तुमको खुश करते रहे, तुमको पुकारे बार बार। जैसे चींटी है वैसे ही तुम हो दुनिया में। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबका नाम थोड़ न लेंगे भाई। कोई संख्या 100 है, 100 को x% बढ़ाएंगे तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? 100 प्लस x। 100 प्लस x को y% बढ़ाओगे तो बताओ संख्या क्या हो जाएगी? y%। अगर आप किसी संख्या को y% बढ़ाते हो, y% बढ़ाते हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर y% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं y/100। y% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है y/100। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 + y/100। 1 + y/100। जैसे किसी संख्या को अगर आप 10% बढ़ाते हो तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 1/10 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है 1 + 1/10, यानी कि 11/10 गुना। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कंसेप्ट डिटेल में पढ़ के ये मैंने आपको बताया है। तो अगर आप किसी संख्या को y% बढ़ाते हो, किसी संख्या क्या 100 प्लस x है, 100 प्लस x को y% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1 + y/100। 1/y + 100। तो संख्या ये हो जाएगी। आप बोलेगी हाँ जी सर, संख्या ये हो जाएगी। एनी दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? संख्या 100 प्लस x थी, आपने कितना बढ़ाया? y%। y% बढ़ाने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + y/100 होगा। ठीक है, कोई तकलीफ है इसमें, कोई समस्या? आगे चलते हैं। ये तो बात सभी को समझ में आती है। अगर ये नहीं समझ में आते तो कुछ नहीं समझ आएगा। फिर इसके लिए आपको पिछला पढ़ के आना जरूरी था। ठीक दोस्त, तो आप बताओ क्या हो जाएगा? 100 की 1 में गुणा करो 100, 100 की y/100 में गुणा करो y, x की 1 में गुणा करो x, x की y/100 में गुणा करो xy/100, x की y/100 में गुणा करोगे तो xy/100। बोलो हाँ, यही हो गया कि नहीं हो गया? z भी बताऊंगा रूही, पहले 2 का समझ लो, 3 का भी बता देंगे। ठीक है भाई? तो आप एक बात बताइए मेरे दोस्त अजय, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं, कंसेप्ट है। कंसेप्ट समझो। सवाल तो 2 लाइन का, एक लाइन का है। अगर कोई संख्या इनिशियली 100 है, अगर इनिशियल 100 है तो 100 से बढ़ के इतना हो गई। कोई संख्या 100 थी, आपने 100 को x% बढ़ाया, फिर y% बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद x% और y% बढ़ाने के बाद फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर फाइनल वैल्यू हो गई 100 प्लस xy, 100 प्लस y प्लस x प्लस xy/100। 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। मैं आपसे कहता हूं कि कोई संख्या 100 से 137 हो गई तो कितनी बढ़ी? 37 बढ़ी। परसेंटेज में पूछूं कितने परसेंट बढ़ेगी जी? 37% बढ़ी। कितनी बढ़ी? 37%। संख्या 100 से बढ़ के ये हो गई, संख्या 100 से बढ़ के ये होगी। कितनी एक्स्ट्रा है? बताओ एक्स्ट्रा कितना? ये पार्ट एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। आप बताओ, यही ना एक्स्ट्रा है? क्या है? x प्लस y/100, यही ना? x प्लस y प्लस xy/100, यही ना एक्स्ट्रा है?
आप बताइए, 100 रुपए बढ़ के इतना हो गए तो इतना एक्स्ट्रा बढ़े, यानी कि परसेंटेज में कितना बढ़े, इतने %। और यही तो कंसेप्ट था जो मैंने अभी आपको समझाया, यही तो कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। यानी कि अगर आप किसी संख्या को X% और Y% बढ़ाओगे तो उसके नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज जो आएगा वो कितना होगा, X प्लस Y प्लस XY अपॉन 100%। नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, X प्लस Y प्लस XY बाई 100%। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जब हमने रेशियो मेथड पढ़ ही लिया है तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। संदीप भी कह रहे हैं, एक दो बच्चे और कह रहे हैं सर जब हमने रेशियो पढ़ ही लिया तो क्यों फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ रहे हो, क्यों रटवा रहे हो, हमें नहीं करना, हमको रेशियो आता है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो जरूरत तो आपको पड़ेगी बहुत ज्यादा। मैं आपसे कहता हूं बिल्कुल आपके पेपर का पूछा हुआ सवाल लूंगा। किसी संख्या को पहले 17% बढ़ाया फिर 21% बढ़ाया, बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। किसी संख्या को पहले 17% बढ़ाया फिर 21% बढ़ाया, बताइए नेट परसेंटेज चेंज उस संख्या में कितना होगा। जवाब है, सवाल बता दिए मैंने, जवाब दीजिए। ये आप रेशो से कर ही नहीं सकते, रेशो से कैलकुलेशन में उलझे रह जाओगे, क्योंकि रेशो से करोगे तो 17% बढ़ाने का मतलब 100 से 117 करना, 21% बढ़ाने का मतलब 100 से 121 करना, और फिर इनकी गुणा करना। तो इनकी गुणा करना कोई बच्चों का खेल नहीं, आप गुणा में अटक जाओगे, रेशियो से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जबकि फॉर्मूले से करोगे आपने किसी संख्या को पहले 17% बढ़ाया फिर 21% बढ़ाया तो नेट चेंज कितना आएगा, 17 प्लस 21 प्लस 17 गुणा 21/100%। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा डायरेक्ट। सवाल तो एक ही लाइन का है भाई, 17 और 21 कितना होता है, 38। आप बताइए 17 गुणा 21 कितना हो जाएगा, 340 प्लस 17 357, 357/100 3.57, तो 38 प्लस 3 41.57, 41.57% की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बताओ फॉर्मूले से आसान रहा कि नहीं रहा, फॉर्मूले से आसान हुआ कि नहीं हुआ। फॉर्मूले से सवाल एक लाइन में हुआ, जबकि रेशो से करने के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए या फिर आपको कम से कम 2 मिनट का टाइम चाहिए 117 की 121 से गुणा करने के लिए। बोलो, तो आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए, आपको रेशो भी आना चाहिए, आपको फॉर्मूला ही आना चाहिए। यह डिपेंड करता है सवाल के डाटा के हिसाब पे कि सवाल में डाटा कैसा दिया। अगर डाटा इस तरीके से दिया है तो आपके लिए फॉर्मूला ही बेस्ट है, आपके लिए फॉर्मूला ही बेस्ट है। लेकिन अगर डाटा इस तरीके से दे रखा है 16 सही 2/3%, 7 सही 1/7%, तो आप फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला कठिन हो जाएगा। उसके लिए आपका रेशियो ही बेस्ट है, क्योंकि ये इस टाइप की परसेंटेज रेशियो में इजीली सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। तो आपको दोनों ही तरीके से आना चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको कोई तकलीफ है। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर 3-3 होगा तो अपन लोग कैसे करेगा, 3-3 हो गया तो कैसे करोगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 50% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 50% बढ़ाया। बताइए नेट परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, नेट परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। तो आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो, आप इस सवाल को फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो भैया मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको फॉर्मूले से करना है, हाँ फॉर्मूले से करना है, रेशियो से तो कर लेगा कोई भी बच्चा, रेशियो से तो कर ही लोगे, ठीक है ना। फॉर्मूले से करने का क्या मतलब है, फॉर्मूले मैंने आपको बताया 2-2 का कंबाइंड करके। तो आप पहले ना 20 और 30 का इफेक्टिव निकाल लो, 20 और 30 का। आप किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे और 30% बढ़ाओगे तो नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा, 20 प्लस 30
प्लस 20 गुणा 30/100%, यानी क्या आ जाएगा 56%, यानी कितना आ जाएगा 56%। 56% आ गई ना, बोलिए बोलो 56% आ गए दोस्तों, 56%। 20 और 30 का इफेक्टिव कितना आ गया 56%। मतलब आप किसी संख्या को अगर 20% और 30% बढ़ाओ तो उसमें नेट परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा मेरे प्यारे भैया, 56%। ठीक है, बोले दोस्तों ठीक है। लेकिन 50% और कर दे। देखिए 20 और 30 का कोई और मतलब नहीं है, 20 और 30 का मतलब ही 56% है। 20% और 30% चेंज का मतलब क्या, 56%। 56% चेंज, 20% बढ़ाना 30% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, ओवरऑल 56% बढ़ा देना। अब 50% और बढ़ा है तो 56 और 50 का सक्सेसिव फिर से लगा दो। अरे 2 बार फॉर्मूला लगा दोगे ना, 56 और 50 का सक्सेसिव फिर से लगा दो। 56 प्लस 50 प्लस 56 गुणा 50/100, 56 गुणा 50/100, 50 दूनी 100, 106 प्लस 28 134%, 134%, 134%। क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों? ये जो भी मैंने किया ना, ये दिमाग में होना चाहिए था। चलिए, हालांकि आपको 3-3 का फॉर्मूला याद करना है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। x%, y% एंड z%। x% 3 से ज्यादा के लिए तो कोई यूजलेस है, 3 से ज्यादा का पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। x% एंड x%, y% एंड z% का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, नेट सक्सेसिव चेंज क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट बताइए क्या होगा। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 की गुणा करना है आपको, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, फिर तीनों की गुणा करना, एक्स वाई जेड बटे 10,000, 10,000 परसेंटेज। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000 परसेंटेज। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ आती है? हुई अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक क्लास क्यों नहीं होगी भाई? ठीक है भाई, क्या आपको दोस्तों मेरी ये बात समझ आ गई? आलिया रूठ गई सर जी, विनय तो मना लो भैया। आदित्य, इंक्रीज है तो पॉजिटिव साइन लेना है, डिक्रीज है तो नेगेटिव साइन लेना। आप चिंता मत करो, मैं आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपको समझाऊंगा, दोनों एग्जांपल दे दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर इससे अच्छा तो 2 लेके बना लेंगे। अच्छा बना लोगे? अच्छा, इतने समझदार हो तुम, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। ये समझ में आ गया ना, आप कर लोगे, वहीं से आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो करके। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ 2%, 3% एंड 5% का नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज क्या होगा? आप किसी संख्या को क्रमागत 2%, 3%, 5% बढ़ाओ तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? देख कितनी जल्दी निकाल के बताऊंगा। इस टाइप के छोटे डाटा में रेशियो से करने पे दिमाग खराब कर देगा। इस टाइप के छोटे डाटा में ये फॉर्मूला बहुत कारगर सिद्ध होता है। इस फॉर्मूले का प्रयोग कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। अरे बैंक वाले यही फॉर्मूला, बैंक का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो ब्याज कैलकुलेट करता है, उस बैंक के सॉफ्टवेयर में चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए यही वाला फॉर्मूला इंस्टॉल किया जाता है पर एनम के हिसाब से। भाई बैंक में ब्याज कितना दिया जाता है? 2, 3, 5% का, है ना। कोई जो है आपको बैंक पहले साल 2% ब्याज दे रहा, दूसरे साल 3% और तीसरे साल 5%, तो ओवरऑल
3 साल में कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा आपकी धनराशि में? नेट परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? बोलिए। तो एक तो तरीका वो हो गया दो को कंबाइंड करके, वो तो आप सीख चुके हो, मैंने सिखाया आपको एग्जांपल देके। दूसरा आप डायरेक्ट देखो, तीनों जोड़ दो, 2 3 5 5 10 जोड़ दिया। अब दो की गुणा कर रहे हैं, देखो 2 तिया 6, 5 तिया 15, 21 हो गया, और ये 10 31। दो की गुणा करके ऐड कर लो, 2 की गुणा करके। 2 तिया 6, 5 तिया 15, 6 15 21 हो गया, और 5 दूनी 10 31। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दो की गुणा करके ऐड कर लो। 6 प्लस 15 प्लस 31, 31 हो गया। 31/100 करेंगे, 31/100 करेंगे तो कितना आएगा? 0.31। 31/100 करेंगे तो कितना आएगा? 0.31। बोलो बात सही है, 0.31। फिर आप यहां देखिए, तीनों की गुणा करो। 2 तिया 6 पंजे 30, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 हो गया। तीनों की गुणा करा एक्स वाई जेड 30। 30 को 10,000 से भाग करेंगे, 30 को 10,000 से भाग करेंगे तो 0.0030। भाग करना सभी लोग जानते परसेंटेज। तो नेट परसेंटेज चेंज कितना है? 10.313%। वर्बली आ गया, 10.313% इंक्रीज। बोलो बच्चा पार्टी। अरे अभिषेक भैया 99% बच्चा समझ रहा है ये, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, मैं आपसे ये कहता हूं दोस्तों कि आपने किसी संख्या को 24% बढ़ाया और आपने 13% घटाया। बताइए नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? 24%, और इसको ले लेते हैं भैया हम माइनस का 31%। चलिए बताइए, आपने किसी संख्या को पहले 24% बढ़ाया, फिर 31% घटाया। बताइए उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा? नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे घबराने लगेंगे। भैया घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप, हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? चेंज का मतलब बढ़ाना भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है। अगर बढ़ाना है तो पॉजिटिव ले लिए, और घटाना है तो निगेटिव लेना है आपको, ठीक है? अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वैल्यू बढ़ी है, और निगेटिव आ रहा है तो घटी। इतनी सिंपल सी बात आप नहीं समझते हो। आपने किसी संख्या को पहले 24% बढ़ाया, फिर 30%, 31% घटाया, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? तो आप बताइए, एक्स की वैल्यू क्या है? +24। वाई की वैल्यू क्या है? -31। एक्स की जगह क्या रखेंगे? 24। वाई की जगह रखेंगे -31। तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? 24 - 31 - 24 गुणा 31/100, 100%। बोलो भाई लोग, क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ है? एक्स की जगह 24 रखेंगे, वाई की जगह -31 रखेंगे, तो आप कहोगे सर ये तो आ जाएगा तुम्हारा -7, और ये कितना आ जाएगा सर जी? 72, और मतलब 720, और ये 744/100, 7.44। तो -7 कितना आ गया? -14.44%। -14.44%। तो फाइनल जो आंसर आया है बच्चों, वो क्या आया है? फाइनल आंसर आया है निगेटिव। निगेटिव का मतलब है डिक्रीज। मतलब वो संख्या, अगर आप किसी संख्या को सक्सेसिवली 24% बढ़ाओ, फिर 31% घटा दो, तो वो संख्या 14.44% अपनी ओरिजिनल वैल्यू का, इनिशियल वैल्यू का 14.44% डिक्रीज हो जाएगी। 14.44% डिक्रीज हो जाएगी। बोलो बात सही है? डिक्रीज हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम दोस्तों? क्लियर हो गया? अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली डाटा बढ़ रहा है, निगेटिव है तो घट रहा है भाई। माइनस साइन का मतलब ये मत समझना सर उत्तर निगेटिव आ गया रोने लगे, नहीं।
रेशो से करोगे तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी। अरे ठीक है ना प्यारे भाइयों, एनी दिक्कत? ये हो गया ना, एक ही लाइन का सवाल है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, यहां तक ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पिछली शीट में कम से कम 40 सवाल कराए। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, बीच में क्या है, गुणा का साइन है। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, बीच में क्या है दोस्तों, गुणा का साइन है। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, बीच में गुणा का साइन दिख रहा है। मैं आपसे कहता हूं, आप एक दुकान में गए, आप एक दुकान में गए तो चावल की जो कीमत है, चावल की जो कीमत है दोस्तों, वो क्या हो गया, चावल की जो कीमत है वो 15% बढ़ गई। चावल की जो कीमत है वो 15% बढ़ गई, ठीक है ना। थोड़ा आसान डाटा लेता हूं और भी कराना है। चावल की जो कीमत है वो 25% बढ़ गई, 25%। आप बोलोगे हाँ जी सर 25%, बहुत दुख की बात है। और जो कंजम्पशन है वो 20% बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गया 20%। तो बताओ खर्चे पे कितना परसेंटेज फर्क आएगा, खर्चे पे कितना परसेंटेज फर्क आएगा। आप मार्केट में गए, ये सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। मार्केट में गए, खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा उपभोग, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। कीमत 25% बढ़ गई, कंजम्पशन 20% बढ़ गया, खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा, बोलिए मेरे प्यारे दोस्तों। बेटा बीच में लगा है गुणा का साइन, जो आपने पढ़ा है वो तो है ही है। परसेंटेज के रेशियो और कंजम्पशन के रेशियो का प्रोडक्ट, प्राइस बढ़ा है 25%, 25% का मतलब 4 से 5। कंजम्पशन बढ़ा है 20%, 20% का मतलब कितना दोस्तों, 5 से 6, 5 से 6। तो ये आ जाएगा रेशियो। आप बोलोगे बिल्कुल सर 5 से 5 कट गया, 4 से 6 का मतलब कितना इंक्रीज, 50% इंक्रीज। ये आ गया, ये आ गया कि नहीं, ये तो मैंने बताया। दूसरा, आप जानते हैं कि गुणा, जहां गुणा का मतलब आ जाए, गुणा आ जाए, वही सक्सेसिव चेंज है। मतलब आप ये समझो, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बीच में गुणा आ रहा है, मतलब आप ये नहीं कह सकते एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, बीच में आ रहा है गुणा। गुणा का मतलब ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। ये जो गुणा है, गुणा का मतलब ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। मतलब आपने प्राइस को 25% बढ़ाया, फिर गुणा करके 20% बढ़ाया कंजम्पशन। मतलब आप ये भी तो कह सकते हो कि एक्चुअल में हुआ क्या है, आपने एक्सपेंडिचर को ही 25% और 20% सक्सेसिव बढ़ाया है। एक ही बात है ना। आप क्या ये नहीं कह सकते इस बात से कि सर बीच में गुणा आ रहा है, और गुणा का मतलब ही होता है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर जी आपने एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे को ही पहले 25% बाद में 20% बढ़ाया है सक्सेसिवली, क्योंकि बीच में सर गुणा है। यानी कि एक्सपेंडिचर में परसेंटेज इंक्रीज आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 25 प्लस 20 प्लस 25 गुणा 20/100 फॉर्मूले से भी। मतलब आपने इसी एक्सपेंडिचर को सक्सेसिवली 25% और 20% बढ़ाया है, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा है भी 20/4 5, 45 प्लस 5 50%। तो खर्चा कितना बढ़ा है 50%। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, फॉर्मूले से भी सेम ही आएगा, एक ही बात है। अगर इस सवाल में दोस्तों, इसलिए मैंने आपको लास्ट सीट में डिफिकल्ट परसेंटेज पे सवाल नहीं कराए थे। मैं आपसे कहता हूं पेट्रोल का खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग,
यही सभी लोग जानते हैं। हम आपसे कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत 17% बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत 17% बढ़ गई और आपने अपना खर्चा 12% घटा दिया और आपने कंजम्पशन 12% घटा दिया। एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? हम आपसे कहते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा, गुणा का मतलब सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। प्राइस 17% बढ़ाया, कंजम्पशन 12% घटाया, खर्चा में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? तो आप कहोगे सर बीच में गुणा आ रहा है, मतलब मैथमेटिकली मैं ये बात को बदल के कह सकता हूं कि सर आपने खर्चे को पहले 17% बढ़ाया है, फिर 12% घटाया है। बताइए सक्सेसिव चेंज किया है तो नेट चेंज कितना आया है? सक्सेसिव लगा दीजिए, रेशियो से करोगे तो करते ही रह जाओगे, बुढ़ापे तक है। क्या आएगा बोलो दोस्तों? 170 और प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 204। तो 5 में से 2.04 घटाओगे तो कितना? 2.96 2.96% इंक्रीज। तो खर्चा कितना बढ़ेगा? 2.96% इंक्रीज। बिल्कुल आएगा भूख क्या। अरे आपको समझ में आया? मेरे दोस्तों तुम क्यों नहीं समझते हो कुछ है? मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गया हूं। ठीक है ना? सवाल ये है कि पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ गई और आपने खर्चे को इस तरीके से चेंज किया कि आपका खर्चा, आपने कंजम्पशन को इस तरीके से बदला, कंजम्पशन को इस तरीके से बदला कि खर्चा केवल 25% ही बढ़ा। तो बताइए कंजम्पशन में आपने कितना परसेंटेज चेंज किया है? कंजम्पशन में कितना परसेंटेज चेंज किया है? सॉरी 5%। पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ गई, आपको हार्ट अटैक आ गया, आप बोले मैं अपना कंजम्पशन ही घटा दूंगा, लेकिन फिर भी पेट्रोल पे 5% आपका खर्चा बढ़ गया कहते कहते भी। तो आप बताइए आपने कंजम्पशन को कितना परसेंटेज घटाया है, कितना परसेंटेज चेंज किया है? बताइए, ये सवाल है। तो ये सवाल मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। सवाल कैसे करवाया था मैंने आपको दोस्तों? क्या मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी कि अगर आपको कंजम्पशन का रेशियो निकालना है तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर दो। कंजम्पशन का रेशियो निकालना है तो एक्सपेंडिचर बटे प्राइस होता है। दोस्तों एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, खर्चा क्या हुआ? खर्चा 5% बढ़ा यानी कि 20 से 21। खर्चा 5% की फ्रैक्शन लो 20 से 21। प्राइस जो है 40% बढ़ा, 40% 2/5 यानी कि 5 से 7, 5 से 7। तो कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज हुआ? कंजम्पशन जस्ट डिवाइडेड 20/5 4, 21/7 3, यानी कि कंजम्पशन 4 से घट के 3 हुआ। कितना डिक्रीज हुआ? 1/4 यानी कि 25%। तो आदमी ने पेट्रोल की जो खपत है वो कितनी परसेंट घटा दी है?
25% घटा दी, तो पेट्रोल की खपत कितनी घटी है? 25%। ये मैं आपको रेशियो मेथड से समझा चुका हूं। दिस इज अवर गोल्डन रेशियो मेथड। यू कैन डू इट ऑल्सो बाई फॉर्मूला मेथड। यू कैन ऑल्सो डू इट बाई फॉर्मूला मेथड। ध्यान से सुनिएगा, आपने कंजम्पशन को माना X% चेंज किया। कंजम्पशन को कितना चेंज किया आपने? X%। तो आप बताओ, अगर आप प्राइस को 40% बढ़ाओ, प्राइस को 40% बढ़ाओ, कंजम्पशन को X% बढ़ाओ, तो खर्चा कितना बढ़ना चाहिए? 40 प्लस X प्लस 40 इंटू X बाई 100, 40 इंटू X बाई 100 है भाई परसेंटेज। और जबकि सवाल में कितना बढ़ रहा है? 5%। सवाल में कितना बढ़ रहा है? 5। दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी इक्वल। तो आप जानते हैं कि यहां से ये 2/5 हो जाएगा ना, 7x/5, और 5 माइनस 40 कितना हो जाएगा? उधर जाएगा। 5 माइनस 40 माइनस का 35, तो 7 पंजे 35 से माइनस 5 जाएगा, तो x आ जाएगा 5 पच्चे माइनस 25। माइनस साइन क्या दिखाता है? माइनस साइन ये बताता है कि वैल्यू घटी है, यानी कि माइनस का साइन आया है ना। माइनस ऐसे मत समझना कि सवाल गलत है, नहीं, माइनस साइन ही बताता है कि आपका कंजप्शन घटा है 25%। तो आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात तो सेम ही रहेगी। बेटा मैं आपको हर तरीके से मजबूत करना चाहता हूं। ठीक है, डाटा आसान है तो 100 मान के भी कर सकते हो। देखिए, अगर डाटा आसान है तो आप सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो। आप डाटा 100 मान के भी कर सकते हो। मैंने माना जो आपका प्राइस है 1 लीटर जो है 1 रुपए का है, ये मान लो। अगर डाटा इस तरीके से टुच्चा पुच्चा है तो आप 100 मान के भी कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर डाटा टिपिकल है तो 100 मान के नहीं होगा। फिर तो जो मैंने आपको तरीके सिखाए ऐसे ही होगा। ठीक है भाई। मैंने माना कि 1 लीटर की कीमत 1 रुपए है, तो आप बताइए, पहले आप शुरुआत में आप बताइए 1 लीटर की कीमत जो है 1 रुपए है, तो आप बताओ 100 लीटर की कीमत कितनी होगी? 100 रुपए। 100 लीटर की कीमत कितनी होगी जी? 100 रुपी। 100 लीटर की कीमत होगी 100 रुपी। तो आप बताओ, प्राइस 40% बढ़ गया, तो 100 रुपए का सामान अब कितने में आएगा जी? अब आएगा 140 रुपए में। भैया प्राइस ना 1 लीटर की कीमत 1 रुपए है। 1 लीटर की कीमत हमने कितनी मान ली? 1 रुपए मान ली। मैं आपको वैसे भी समझा रहा हूं। तो आप बताओ, जो पेट्रोल पहले 100 रुपए का आना था, वो पेट्रोल कितने का आएगा? 140 रुपए का आएगा। 140 रुपए का आएगा। लेकिन मतलब पहले जैसे आप खर्चा 100 रुपए का करते थे, मैंने मान लिया कि इनिशियल खर्चा 100 का है। इनिशियल जो खर्चा कर रहे हो आप 100 रुपए का कर रहे हो। 1 लीटर की कीमत हमने 1 रुपए मान ली, या आप इनिशियल खर्चा 100 रुपए कर रहे हो, एक ही बात है। अब पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ गई, तो 100 रुपए से दोस्तों कितना हो जाएगा? अब खर्चा 140 हो जाएगा। पर आदमी ये बोलेगा कि यार मेरी औकात नहीं 140 रुपए बढ़ाने की, मैं तो केवल 5% ही बढ़ाऊंगा अपना खर्चा। मैं अपना खर्चा केवल 100 से 5 रुपए बढ़ाऊंगा, 105 रुपए। यानी कि 140 रुपए बढ़ना चाहिए था, उसने केवल 105 रुपए बढ़ाया। यानी कि बाकी का जो 35 रुपए है ये उसने कटौती कर दी। कंजम्पशन में 35 रुपए की कटौती हुई 140 रुपए पर, यानी कि 1/4 यानी कि 25%। तो 25% उसका कंजम्पशन कम हुआ है, 25%। ठीक है ना। लेकिन ये तरीका आउटडेटेड है, क्योंकि इजी आज डाटा पे ये सब चीजें होती हैं, आपको सीखना रेशियो ही है। बात समझ में आ गई? तो भाई मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। क्या आपको ये चीज समझ में आई है? जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने आपको 100 मान के बताया, x मान के बताया, मैंने आपको रेशियो बताया। मैंने आपको रेशियो ऐसे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण दिया। मैंने आपको रेशियो की महत्वता समझाई, मैंने आपको फॉर्मूले की महत्वता समझाई, प्रूफ भी करके बताया, एग्जाम्पल भी ढेरों लिए हैं।
इससे ज्यादा तो एग्जाम्पल भी नहीं ले सकते। आगे बढ़ूं क्या मैं सवालों की तरफ? देखो मैं सीधा कहां तक कराए थे भी लास्ट क्लास में? सवाल बताओ मुझे, लास्ट क्लास में कहां तक कराए थे? हाँ? बताइए। देखिए, मैं एक आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। देखिए, सवाल पेपर का पूछा हुआ है, मैं आपको पहले प्रीवियसर कराऊंगा, है ना, फिर मैं आपको अपने नए सवाल भी कराऊंगा जैसे मैं हमेशा करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया, फिर 25% घटाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया। व्हाट द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द, देखिए ध्यान से सुनेगा, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, सभी लोग ढंग से समझिए। आपने किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया। आपने किसी संख्या को पहले 30% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, या आपने उसको 20% बढ़ाया या 30% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, तो नेट परसेंटेज चेंज में कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप लोग एक बात जानते हो मेरे प्यारे भाई कि आप आप चाहे 7 को 8 से गुणा करो या फिर 8 को 7 से गुणा करो, अरे गुणा तो सेम ही आती है भाई, ये भी 56 आएगा, ये भी 56 आएगा। मतलब चाहे पहले 10% बढ़ा लो चाहे 20% बढ़ा लो, आएगा तो दोनों में सेम ही। मैं आपसे कहता हूं कि आप पहले संख्या को 10% बढ़ा रहे हो, फिर 20% बढ़ा रहे हो, तो 10 और 20 का इफेक्टिव 32 आता है, 32। लेकिन कोई बच्चा कहता नहीं सर जी पहले मैं 20 बढ़ाऊंगा फिर 10 बढ़ाऊंगा, तो 20 और 10 का इफेक्टिव भी तो 32% ही आएगा। आप गुणा कैसे भी करो, आपने 10% 10, 20, 30 सक्सेसिव बढ़ाया है, तो आप ऑर्डर इधर उधर कैसे भी कर लो, 20, 30, 10 सेम परसेंटेज इंक्रीज आएगा, सेम ही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जी हां, सेम आएगा कि नहीं आएगा? हाथ करके बोल दीजिए, हां करके बोल दीजिए ना। बोलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं? अरे किसी को कोई डाउट तो नहीं? जैसे मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी पॉकेट में जो है, आपकी पॉकेट में 1000 रुपए हैं, आपकी पॉकेट में 2500 रुपए हैं, आपकी पॉकेट में कितने रुपए? 2500 रुपए हैं। कितने? 2500 रुपए। इसको आपको 3% और 4% बढ़ाना है, 3% बढ़ाना है फिर 4% बढ़ाना है, तो अब बताओ आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? आपकी पॉकेट में शुरुआत में 2500 रुपए, आपको इसको पहले 3% बढ़ाना है फिर 4% बढ़ाना है, तो अब बताओ फिर आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ भैया, 2500 को 3% बढ़ाओगे तो तकलीफ होगी भैया, चाहे 4 बढ़ा लो तो 3, 2500 का 4% कितना होता है? 100, तो 2500 को 100 बढ़ाओगे तो कितने रुपए हो जाएंगे भैया पॉकेट में? 2600 रुपए हो जाएंगे। पहले मैंने 4% बढ़ाया, वो कह रहा था 3 बढ़ाने को, मैंने बढ़ाया 4, फिर 4% बढ़ाए, फिर इसको 3% बढ़ा दो, 2600 का 3% 78 होता है, 78 बढ़ा दो तो कितने हो जाएंगे? 2678 रुपए। तो कैलकुलेशन आसान रही कि नहीं रही? कैलकुलेशन आसान रही कि नहीं रही? तो आपको इस तरीके से सोचना है, आप कैसे भी बढ़ाओ पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको गुणाई तो करनी है, गुणा आगे पीछे कैसे ही करो, ठीक है ना। और दूसरी बात,
क्लियर है बात यहां तक? मैं आपसे कहता हूं कि किसी संख्या को आप x% बढ़ाते हो, x% बढ़ाना, फिर आप x% चेंज करते हो, x% डिक्रीज करते हो, तो इसका नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज क्या होगा? बताइए। आप किसी संख्या को पहले x% घटाओ, फिर x% घटाओ, तो नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितने प्रतिशत होगा? वेरी गुड, x²/100%। वेरी गुड दोस्तों, पहले x% बढ़ाया, फिर x% घटाया। देखिए, घटा रहे हैं तो पॉजिटिव और बढ़ा रहे हैं तो घटा रहे हैं तो निगेटिव, बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव। x माइनस x गुणा x/100, यही आएगा ना? बोलो दोस्तों, यही आएगा ना? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, यही आएगा ना? फॉर्मूला मेथड आप लगा रहे हैं, x से x कट जाएगा तो क्या आया? -x²/100%, यानी कि जो नेट चेंज आएगा ना वो x²/100% होगा। x²/100%, और क्या होगा दोस्तों? डिक्रीज। बेटे डिक्रीज होगा, ये बात ध्यान रखना। हमेशा वैल्यू घटेगी, हमेशा वैल्यू घटेगी, हमेशा वैल्यू दोस्तों घटेगी, ये बात ध्यान रखना। मैं आपसे कहता हूं कि किसी संख्या को पहले 7% बढ़ाया, फिर उसके बाद 7% घटाया, तो इस संख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव आ जाएगा? आपने किसी संख्या को पहले 7% बढ़ाया, फिर 7% घटाया, उस संख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 7²/100%, यानी कि 0.49% का बदलाव आ जाएगा। 0.49% उस संख्या की वैल्यू घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी 0.49%। बोलो बात सही है? तो आप बताइए सवाल। आपने किसी संख्या को पहले 30% बढ़ाया, फिर 25% घटाया, फिर 25% बढ़ाया, तो आप बताइए व्हाट इज द नेट इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज? नेट इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज इन द नंबर, आंसर अप्रोक्सीमेट बताना है। फिर 25% बढ़ाया, आंसर अप्रोक्सीमेट बताना है, क्या होगा? अरे कोई बता पाएगा क्या होगा? पहली बात तो अगर आप किसी संख्या को 25% घटाओ, फिर 25% बढ़ाओ, तो हमेशा जो आएगा वो नेट चेंज आएगा डिक्रीज ही। 25²/100%, 6.25%। कितना? मैं इसको लिख सकता हूं 25% घटाओ, 25% घटाओ, तो संख्या 6.25% डिक्रीज हो जाएगी। 6.25% डिक्रीज हो जाएगी। मतलब मुझे 30% और +30 और -6.25 का इफेक्टिव निकालना है। तो आप बताओ आंसर डिक्रीज तो नहीं आएगा? आंसर डिक्रीज में तो आएगा नहीं, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। अब इनमें से देखना है कौन सा सही है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए क्या आएगा, 30 - 6.25, या आप 100 से भी कर सकते हो, आप 100 से भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, या फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्योंकि आप 100 से करोगे तो 100 से 130 हो जाएगा भाई। 100 से कितना हो जाएगा? पहले 30% बढ़ा दो, 130, फिर 6.25%, 1/16, 6.25% होता है 1/16। सो 130 को जब मैं 1/16 घटाऊंगा, 1/16 कितना होता है भाई? 16 8 128 होता है, 16 8 128 होता है। यानी कि अगर मैं 130 का 16% देखूंगा तो लगभग 8.1 आएगा। अगर मैं 130 का 16 8 128 होता, लगभग 8.1 घटाओगे तो कितना आएगा? अप्रोक्स 122 के आसपास आएगा ना, 122 के आसपास। यानी कि संख्या 22% बढ़ गई। 21 नहीं आएगा, 22 आएगा। बी ऑप्शन।
100 से मुझे आसान लग रहा है रादर देन फॉर्मूला लगाने के या रेशियो लगाने, क्योंकि आपको आंसर एग्जैक्ट नहीं बताना है, अप्रोक्स बताना है। 30 है, 100 से 30 बढ़ाओगे 130 हो जाएगा। 130 को 6.25% डिक्रीज करोगे, 6.25% कितना होता है भाई? 1/16। 130 का 16 128 होता है, लगभग 8 घटाओगे तो 122 पे ही आगे अटकेगा ना, तो संख्या 22% बढ़ गई 100 से। ना हमने फॉर्मूला लगाया ना हमने रेशियो लगाया, हमें तो ये चीज सबसे बढ़िया लगी। बिल्कुल, पहले डिक्रीज कर लो, कर सकते हैं। सब कुछ समझ में आया? ठीक है। रेशियो से कैलकुलेशन बढ़ेगी भैया बेवजह की। क्यों? जब आपको आंसर एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्स बताना है तो आप बेवजह कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना चाह रहे हो? ठीक है। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाह रहे हो तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? 30% बढ़ाने का मतलब 10 से 13 हो जाएगा। 25% घटाई आपने संख्या तो देखो 4 से 3 हो जाएगी। फिर 25% बढ़ाइए तो देखो 4 से 5 हो जाएगा। आप रेशियो में ऐसे लिख लो। आपसे पूछा नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, तो आप ये देखिए 5 से जो 10 है, ये 5 से 10 दो बार कट गया, तो 4 चौक 16 दूनी 32, 32 से हो गया दोस्तों 39। तो जो नेट चेंज आया वो 32 से 39 आया है। 32 से 39 आने का मतलब कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया आउट ऑफ 32। यही है, आउट ऑफ 32। 1/32 देखिए 1/16 होता है 6.25। 6.25% ये आधा है, आधा है 1/32। 6.25 का आधा 3.125 होता है। 3.125, 6 का आधा 3.25 का आधा 0.125, तो यानी कि 3.125% का 7 टाइम्स है ये। तो आप बढ़ी है वैल्यू, बढ़ी है तो 2 ऑप्शन तो हटा दोगे ये देखते ही। अब देखिए 7 या 21 करोगे और इसकी इसमें गुणा होगी तो 0.875 आएगा, यानी कि ये 21% से ज्यादा होगा। 21.5 से ज्यादा हो जाएगा ना तो 22% पहुंच जाएगा। कैसे पता लगाएं कि प्रश्न किस तरीके से होगा? जैसे आपको लगता है कि आज मुझे पनीर अच्छा लगेगा, आज कढ़ी अच्छी लगेगी, खाना खाने की इच्छा होती है ना मूड के हिसाब से, वैसे ही गणित भी एक मूड है। प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। चलिए आज जो है इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल।